नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े उपस्थित हूँ। दिन है 24वां, दिनांक है 24 जुलाई 2021 और कक्षा है 10वीं। आज के हमारे क्षेत्र हैं श्रवण, संभाषण, वाचन, लेखन। इसके लिए अपेक्षित कौशल है छात्र सुने हुए अंशों पर विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया देंगे। छात्र पठित सामग्री के कथ्य पर चर्चा करेंगे। छात्र कविता से संबंधित अन्य सामग्री पढ़ेंगे। इन कौशल को लेकर हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की कृतियां। इसमें सबसे पहली कृति है आओ पता करें। मानव जीवन में नदी का महत्व छात्र कितना जानते हैं, यह जानने के लिए अध्यापक गुट चर्चा का आयोजन करेंगे। सबसे पहले छात्रों की जानकारी कितनी है यह जानने के लिए अध्यापक क्या करेंगे, छात्रों के गुट बनाएंगे और उनको विषय देंगे मानव जीवन में नदी का महत्व। मनुष्य जीवन में नदियों का अनन्य साधारण महत्व है। अगर नदियां नहीं होंगी तो मीठा जल कहां से प्राप्त होगा। और यह जो नदियां हैं, यह नदियां देखिए मानव धर्म मनुष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी नदी को देखता है तो अनायास रूप में अपने जूते, अपने चप्पल वह उतार देता है और नदी को नमस्कार करता है। वैसे नदी ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर का स्मरण कराने वाली जरूर है। और इसीलिए ये नदियां मनुष्य जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन बातों पर आधारित छात्रों के बीच में गुट चर्चा लेनी है। और आगे देखिए कविता की कुछ पंक्तियां दी है, इन पंक्तियों को हम देखेंगे। गति में चंचल पर भावना में अचल हूं, मैं सिंधु नदी का पावन जल हूं। मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात, उसका मजहब, उसका धर्म, मैं तो बस जानता हूं जीवन का मर्म। सिंधु नदी का पानी हमसे बातें कर रहा है, ऐसी कल्पना करते हुए कवि ने यहाँ पर लिखा है कि गति में ये पानी जो है बड़ा चंचल होता है, एक ही जगह पर कायम नहीं रहता। और गति में भले ही वह चंचल हो, लेकिन इसके अंदर जो भावना बसी है वह अचल है। ऐसा यह सिंधु नदी का पवित्र जल, यह जल, यह पानी, इसके किनारे पर आने वाले लोग जो हैं, नहाने वाले लोग हैं, उनसे वह कभी नहीं पूछता कि उसकी जात क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका धर्म क्या है। ऐसी कोई भी जानकारी यह पानी नहीं पूछता और हर एक को अपने पानी से लाभान्वित करता रहता है। और ऐसा यह पानी बस दूसरों की सेवा करना, यही धर्म, यही जीवन का मर्म ज्ञान जानता है। छात्र कविता का भावार्थ समझते हुए निम्न कृतियों को हल करेंगे। छात्र स्वयं अध्ययन में आने वाली कठिनाइयां पूछेंगे। इस कविता की जो पंक्तियां हैं उसका भावार्थ क्या है वो छात्र समझ जाएंगे और इसके नीचे दी हुई कृतियां, इनका उत्तर वो दे देंगे। कृति देखिए। पावन जल में स्नान करने वालों से नहीं पूछता। क्या नहीं पूछता? एक जात, दो मजहब और तीसरा धर्म। दो, कविता में प्रयुक्त विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द आया है, विलोम शब्द की जोड़ी यहां पर आई है चंचल और अचल। यह विलोम शब्द की जोड़ी इस पंक्तियों में आई हुई है। तीसरा है कविता में प्रयुक्त दो विराम चिन्हों के नाम लिखिए। एक अल्प विराम
और दूसरा पूर्ण विराम। आओ अगली कृति है आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों को नदी पर और कविता सुनाकर कविता के उद्देश्य को दृढ़ कराएंगे। छात्र अपने जिले की प्रमुख नदी की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर बताएंगे। तो देखिए, कविता, कोई और कविता नदी पर हो, उस कविता को सुनिए, कविता का उद्देश्य क्या है उसको उसका दृढ़ीकरण कराएंगे। और हमारे जिले में जो प्रमुख नदी है उस नदी की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर हमें बतानी है। हमारा जिला है सातारा, तो सातारा जिले में देखिए प्रमुख बहने वाली नदी का नाम कृष्णा नदी है। उद्गम स्थान है महाबलेश्वर। इसकी प्रमुख नदी है या उपनदी है, तो कृष्णा यह नदी प्रमुख नदी है। प्रमुख नदी है तो किस सागर से मिलती है? कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। उपनदी है तो कौन सी नदी से मिलती है? अब ये उपनदी नहीं है, यह प्रमुख नदी है। हाँ, लेकिन इसे अनेक प्रकार की उपनदियां प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। उनके नाम यहाँ पर दिए हैं: कुडाड़ी, वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, रूसी और भीमा। ये इसकी उपनदियां हैं। और नदी के किनारे बसे शहर, यहाँ पर इस नदी के किनारे जो बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। अगली कृति है आओ अभ्यास करें। अध्यापक निम्नलिखित कविता के आधार पर कृतियां हल करने तथा कविता का भावार्थ ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेंगे। आओ अब एक नई पहल करें गंगा को सजाने में। मिलकर हाथ से हाथ मिलाएं गंगा को बचाने में। आओ जगाए सोई हुई सरकारों को, आओ जगाए सोए हुए लोगों को। रो रही है गंगा ना जाने क्या ना जाने क्यों, धीरे धीरे सो रही है। अब इन पंक्तियों पर देखिए कृति दी गई है, यहाँ पर उत्तर लिखिए। गंगा को सजाने ये करना है, क्या करना है? दो कार्य करने हैं: हाथ मिलाना यानी एकता की भावना होना, दो नई पहल, नए आंदोलन शुरू करने होंगे, नए विचार जगाने होंगे। दूसरा है इन्हें जगाना है, एक सरकार को और दूसरा लोगों को। कविता का भावार्थ लिखिए। अब कविता का भावार्थ मैंने यहाँ पर संक्षेप रूप में दिया है, इसका विस्तार भी आप अपने शब्दों में कर सकते हो। भावार्थ: गंगा नदी का बिगड़ा रूप कवि के मन को दुखी करता है और इसीलिए कवि कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर गंगा नदी को सजाने के लिए नई पहल की शुरुआत करते हैं। हम सब अगर एक होकर काम करें तो यह काम और आसान बनेगा। सोए हुए शासन और लोगों को जगाना है। गंगा नदी आज दुखी है, रो रही है और धीरे धीरे नष्ट हो रही है। अगली कृति है मैं हूं नदी। इस विषय पर कविता लिखिए। आपको कविता लिखनी है और कविता का विषय होगा मैं हूं नदी। इस शीर्षक की एक कविता आपको तैयार करनी है। पूरक साहित्य स्रोत देखिए। अंतर्जाल से नमामि गंगे परियोजना की जानकारी पढ़े। इंटरनेट पर जाइए और नमामि गंगे यह जो परियोजना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर इंटरनेट पर मुझे एक कविता दिखाई दी, मैं हूं नदी पर आधारित कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। उसे मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया है। इसे ही मत लिखिए, कोई दूसरी कविता इसके जैसी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि बहती हुई नदी हूं मैं, कहीं पत्थरों के संग अटखेलियां करती, कहीं इठलाती तो कहीं बल खाती आगे बढ़ जाती, कहीं सीढ़ी सी उतरती तो कहीं किसी ढाल से फिसल कर कुछ रुक सी जाती, कहीं किसी घाटी में कल कल करती तो कहीं प्रपात बन सिंहनाद सा घोष करती,
कहीं राह के पत्थरों को काट कर खुद ही रास्ता बनाती, तो कहीं गड्ढों में शांत झील सी हो जाती। कहीं नहरों में बटकर घर धरा को धानी चुनरी उड़ाती, तो कहीं मर्यादा तोड़ सैलाब बन सब बहा ले जाती। कहीं कोई मुझे बांधने की कोशिश करता, तो कहीं कोई मेरा आंचल मैला करता, फिर भी मैं अपने गंतव्य पर बढ़ती जाती। बहती हुई नदी हूं मैं, बहती हुई नदी। ऐसी सुंदर कविता मुझे अंतर्जाल पर दिखाई दी, तो उसको एक उदाहरण के तौर पर जो जो कृति हमें यहाँ पर करनी है, कौन सी, मैं हूँ नदी, इस विषय पर कविता कीजिए। तो ऐसी ही कविता, कोई दूसरी कविता, पंक्तियाँ आप बना सकते हो और ज़रूर बनाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।